एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेकंड सन ऑफ गॉड गू तियानसो से फाइट करने के लिए तियानदो एकेडमी जाने लगा होता है। सेकंड सन ऑफ गॉड को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर 12 उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि आपको फिर भी संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए क्यों ना हम लोग 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उससे फाइट करने चलेंगे। खुद को 18 सन ऑफ गॉड से कंपेयर होता देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है क्या वो मुझसे बेटर है। ये सुनकर 12 हालात को संभालते हुए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तियानदो एकेडमी का गू तियानसू। सेकंड सन ऑफ गॉड उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है बस करो। पास्ट में 18 सन ऑफ गॉड मुझसे एडवाइस मांगा करता था कल्टीवेट करने के लिए, और इस बार अब जबकि मैं सिक्युलेशन से बाहर आ गया हूँ इसलिए अब मैं ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी जीनियसेस को हरा दूंगा। ये तियानदो एकेडमी तो मेरे लिए मेरा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन बनेगा। इतना बोलकर वो जाते हुए कहता है अब जबकि तुम खुद डर ही गए हो तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ये सुनकर 12 भी जाने के लिए तैयार होते हुए कहते हुए जाते हैं कि मुझे नहीं पता कि 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, इसलिए मैं वहीं पर जाकर कुछ क्लू ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी हेवन और अर्थ के लोग ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया होता है कि वो उसके बॉडी से ओवरफ्लो होने लगा होता है। वो सब देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लगी होती है कि आखिर वो उतना सारा को ऑब्जर्व कैसे कर सकता है। आम लोग सिर्फ एक ही रे को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें समझने में उन्हें हाफ लाइफ टाइम लग जाता है, लेकिन ये तो ऑब्जर्व करते ही जा रहा है। ये बंदा तो सच में इनक्रेडिबल निकला। मैं इसे कोई और चांस नहीं लेने दे सकती हूँ, नहीं तो तियानदो एकेडमी का जनरेशन यूएस सेट के सामने झुक जाएगा, और जहाँ तक कि ब्रदर गू भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। ये सब वो खुद से कह ही रही होती है कि तभी किंसू उससे पूछ लेता है कि ये बुक का स्पिरिट क्या है जिसे तुम मेंशन की थी और उसे मैं कैसे ले सकता हूँ। ये सुनकर फैंग नाम सिर हिलाने लगी होती है। ये देखकर किंसू उसे खींच के अपने तरफ लेकर आता है और उसका गला दबाते हुए पूछने लगा होता है। इसके जवाब में वो काफ़ी मुश्किल से कहते कि मैं शायद पहले बता सकती थी, लेकिन अब चाहे तुम मेरा पूरा कपड़ा क्यों ना खोल दो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम हमारे एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन गए हो। अगर तुम हेवेली बुक के स्पिरिट को ले लेते हो तो तियानदो एकेडमी हमेशा के लिए सप्रेस हो जाएगा। वो सब सुनकर किंसू उसे फेंकते हुए कहता है कि ये सब बोरिंग है, भूल जाओ, मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। चलो अब ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो बताते कि सूलिंग पैलेस अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बाहर निकल पाएंगे। किंसू उससे पूछते कि अभी सूलिंग पैलेस कहाँ पर है। वो बताती मुझे नहीं पता क्योंकि ये वॉइड से अपीयर होता है। जब सूलिंग पैलेस अपीयर होगा तब हुई होल का दरवाजा खुल जाएगा और तब जाकर तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। उसकी बातें सुनकर किंसू उससे कहता तो ये वॉइड से अपीयर होता है, एंशिएंट ब्रोंज पैलेस भी वॉइड से अपीयर हुआ था। अब ये पता करना है कि ये वॉइड कहाँ इशारा कर रहा है। अगले सीन में तियानदो एकेडमी को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग युवा को सभी लोगों को बंदी बना लिए होते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। ये देखकर तियानदो का एक बंदा उसे पीटते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो, हमसे हारने के बाद भी तुम कन्विंस नहीं हो क्या। वो सब देखकर दूसरा बंदा उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर सीनियर सिस्टर फैंग का एक बाल भी पाका हुआ होगा ना तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। वो बंदा वो सब बखी रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेकंड सन ऑफ गॉड आ जाता है और उसके साथ 12 भी होता है। उन्हें देखकर युवा वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग लैंड कर जाते हैं और अपने लोगों को वैसा बंधा हुआ देखकर 12 काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगा होता है। उससे चिल्लाता देखकर 17 उससे 18 सन ऑफ गॉड के बारे में पूछता है। वो सुनकर 12 अपना सर खुजाते हुए बताते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड अभी तक तो मिला ही नहीं है। ये सुनकर 17 काफी ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है कि अगर वो नहीं मिले तो तुम यहाँ पर फिर से पिटने क्यों आ गए हो। 12 सेकंड सन ऑफ गॉड की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सेकंड सन ऑफ गॉड को लेकर आ गया हूँ। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड भी वैसा हालत देखकर उनसे उन्हें वैसा ट्रीट करने का कारण पूछता है। उसका सवाल सुनकर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहा था कि जब भी तुम लोग यहाँ पर आओगे तो तुम सभी लोगों को नील डाउन करना पड़ेगा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या। उसकी बातें सुनकर उससे एक दूसरा साथी हमला करते हुए कहता है कि तुम उससे बात करके टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन सेकंड सन ऑफ गॉड उससे सिर्फ अपना 2 ही उंगली का पावर का यूज करके उसे पीट देता है। वो देखकर गू तियानसो कहता है कि देखकर वो कमजोर नहीं लग रहा है। तभी सेकंड सन ऑफ गॉड उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खुद को महान समझना बंद करो और मेरे सेट के लोगों को जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर एक बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे फाइट करने के लिए जाने की बातें करने लगता है, लेकिन गू तियानसो उसे रोकते हुए सेकंड सन ऑफ गॉड से पूछता है कि युवा सेट के यंगर जनरेशन में तुम्हारा रैंक कौन सा आता है। सेकंड सन ऑफ गॉड उससे बताता है कि मैं सेकंड रैंक करता हूँ। ये सुनकर गू तियानसो उससे पहला प्लेस वाले के बारे में पूछता है। इसका जवाब में सेकंड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मैं सेकंड रैंक करता हूँ और मेरे सामने कोई भी खुद को नंबर 1 नहीं बुला सकता है। उसका ये बात सुनकर गू तियानसो के साथ साथ उसके लोगों का भी मुंह बंद हो जाता है। तभी गू तियानसो उससे कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें यानी कि नंबर 1 वाले को हरा दूंगा तो मेरा तियानदो एकेडमी तुम्हारे यूएस सेट के यंगर जनरेशन को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा।
जिसका परिणाम स्वरूप अगले 1000 सालों में तुम लोग अपना सर ऊपर नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो अपने स्पिरिचुअल हाथ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को सेकंड सन ऑफ गॉड काफी आसानी से डॉज कर देता है। वो देखकर गू तियानसू कहता है कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो, तो इसका मतलब तुम भी जरूर कमजोर नहीं होगे। सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर पाते हो या फिर तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाते हो। ये बोलकर वो इस पर अटैक कर देता है। गू तियानसू उसके अटैक को डॉज तो कर देता है, लेकिन अचानक उसका अटैक गू तियानसू को पकड़ लेता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन युवा के लोग सेकंड सन ऑफ गॉड का काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। उसके बारे में तारीफ सुनकर गू तियानसू उससे कहता है कि तुम सच में उस बड़े मेढक से थोड़े से ताकतवर लग रहे हो, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी कमजोर हो। ये बोलकर वो उसके चंगुल से आराम से निकल जाता है, जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी गू तियानसू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे ब्लॉक करने की कोशिश तो वो पूरी करता है, लेकिन उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे सेकंड सन ऑफ गॉड पिट जाता है। जो देखकर उसके लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ अपोनेंट के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं और जिस जगह पर वो गिरा होता है वहां पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और उसका हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। और वो खुद को संभालते हुए उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरे किलिंग मूव का यूज करना पड़ेगा। गू तियानसू उससे कहते हैं कि चाहे जो यूज करना है तुम वो यूज कर सकते हो, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करना पड़ेगा। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना किलिंग मूव का यूज करने के लिए चैंट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर बिजली चमकना स्टार्ट हो जाता है। वो देखकर 17 बताता है कि वो तो सेकंड सन ऑफ गॉड का नेचुरल डिवाइन बॉडी का पावर है, एक बार यूज करने के बाद हेवन और अर्थ का कलर बदल जाएगा। वो सुनकर 12 उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपना फाइनल अटैक से गू तियानसू को हरा सके, नहीं तो इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। वहीं पर उसका चांटिंग पूरा हो गया होता है, जिससे गू तियानसू पर स्पिरिचुअल रेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर गू तियानसू एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जो बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसमें से खून निकलने लगती है और उस पर नीडल जैसे किसी चीज से हमला होने लगा होता है। और जब गू तियानसू देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ना सिर्फ उसे चोट पहुंचा रहा है, बल्कि वो उसके स्पेशल पावर को भी चुरा रहा है। तभी सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि हालांकि मेरा नेचुरल डिवाइन मैजिकल पावर वन हिट किल टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक डिफिकल्ट टेक्निक है जो कि तुम्हारा सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर देगा। वो सुनकर गू तियानसू काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर है, मैं भी उसमें बेस्ट हूँ। ये बोलकर वो भी चैंटिंग करने लगता है, जिससे उसके बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, जिससे अब उसका अटैक उस पर बेकार होने लगा होता है। जो देखकर उसके लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं, लेकिन सेकंड सन ऑफ गॉड को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि ये सब बेकार है। वहीं पर गू तियानसू का स्पिरिचुअल पावर अभी भी उसका बॉडी से खींचा जा रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका शील्ड टूट जाता है और फिर से उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि मेरा स्पिरिचुअल रेन सिर्फ अटैक नहीं है, बल्कि ये एक डोमेन है और मेरे डोमेन के अंदर में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर युवा वाले काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं। तभी गू तियानसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने किलिंग मूव का यूज करते हुए कहता है कि ये मेरा असली ताकत है, अब तक तो मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो अपने सबसे ताकतवर स्किल का यूज करने लगा होता है और उसका अटैक एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग ब्रश होता है। जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड कहते हैं कितना बड़ा स्पिरिचुअल ब्रश तियानसू एकेडमी से बिल्कुल यही उम्मीद था। वहीं पर ये सब देखकर 17 कहते हैं आखिर किस तरह का मॉन्स्टर वो है, बॉडी का इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खत्म होने के बावजूद भी इतना पावरफुल अटैक करने में वो सक्षम हो रहा है। वो देखकर 12 सेकंड सन ऑफ गॉड से कहता है कि अगर आप उसे हरा नहीं सकते हैं तो रिट्रीट करके भाग जाइए, लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करके खुद को अपना शील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना डिफेंसिव स्किल का यूज कर लेता है। जो देखकर गू तियानसू उससे कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बोलकर वो अपना ब्रश से हमला कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे उसका शील्ड भी टूट जाता है और चोट से वो खून की उल्टी भी कर देता है। उसका वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब वो जमीन से टकराता है तो वहाँ पर पहले वाले से बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो हार मान लेता है। जो देखकर युवा के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक विजन अपीयर होता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि क्या होने वाले हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।